हेलो फ्रेंड्स, आज मैं अपने कड़ी पत्ते पे कुछ काम करने जा रही थी क्योंकि इस महीने अब इस पे काम करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए पूरी ठंड कड़ी पत्ता बिल्कुल रेस्ट में रहता है। उसको कोई फर्टिलाइज़र नहीं दी गई, कुछ नहीं किया गया। बस ये रहा कि पूरी विंटर इसको बचा लिया गया किसी तरह, पूरी तरह से सूखने से, नहीं तो इसकी सारी पत्तियां झड़ जाती हैं और ये बिल्कुल सूख जाता है। अब देखिए मेरे प्लांट में पत्तियां गिर रही हैं और नई नई पत्तियां निकल रही हैं इसमें हर तरफ। देखिए सारे उसमें नई नई पत्तियों की ग्रोथ हो रही है। और इसको मैंने देखिए 24 बाई 24 ग्रो बैग में लगा रखा है। ये चूँकि ये ज़मीन में लगने वाला पौधा है, तो जब भी हम लोग किसी ग्रो बैग में या गमले में लगाते हैं तो उसको फर्टिलाइज़र देना बहुत ज़रूरी होता है। और इसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन हमको किन किन चीज़ों से मिलेगा, इसमें मैं क्या डालूँगी, इस वक्त कैसे इसकी केयर करेंगे, वो सारी डिटेल मैं अपनी वीडियो में बताऊँगी। देखिए नई नई ग्रोथ इसकी शुरू हो गई है, लेकिन अब इसको फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत है क्योंकि पूरी विंटर तो ये रेस्ट करता है, इसको कुछ भी नहीं फीड करवाया गया। और ये बस इसको बचाने की मैं पूरी वक्त कोशिश थी कि जब बहुत ठंड और पाला पड़े तो इसको किसी तरह से बचा लिया जाए। अब इसको सबसे पहले तो आप ये इसकी जितनी है ये जड़ों के पास से साफ़ कर लें। देखिए कितनी सारी रूट बन गई है। मैं इसको साफ़ करूँगी और करीब 3 इंच मिट्टी इसके अंदर से निकाल दूँगी। निकालने के बाद उसमें मैं कौन सी खाद या कौन सी फर्टिलाइज़र इसमें दूंगी ताकि मेरा कड़ी पत्ता, मेरा बहुत बड़ा कड़ी पत्ता है, देखिए 24 बाई 24 में है और ये बिल्कुल जंगल जैसा घना हो जाता है। इससे पहले भी मैंने इसका वीडियो डाला था और बहुत अच्छी ग्रोथ ले लेता। अभी भी देखिए चारों तरफ नई ग्रोथ इसकी शुरू हो गई है। तो पहले तो मैं इसकी प्रूनिंग करूँगी, इसकी जो भी शाखें हैं उसको मैं काट दूँगी ताकि और अच्छी तरह से ये बुशी हो जाए, तब इसमें फर्टिलाइज़र दूँगी। तब आप उसके बाद इसका रिज़ल्ट देखिएगा कि ये कड़ी पत्ता बहुत अच्छी तरह से ग्रो करेगा। तो इसको सबसे पहले मैं इसकी 3 इंच मिट्टी निकाल के उसमें क्या क्या चीज़ें मैं डालूंगी इस वक्त वो सारी डिटेल आपको बताऊंगी। जिसमें पत्तियां निकल आई उनको छोड़ के और जो भी सूखी टहनी है जितनी भी है वो सब मैं काट दूंगी। और जितनी ज़्यादा आप हटाएंगे उतनी ही शाखें निकलेंगी, उतनी ही आपका पेड़ घना होगा। और वो चीज़ें, वो फर्टिलाइज़र जो मैं डाल रही हूँ उसको अगर आप डालेंगे तो जंगल की तरह घना और हरा भरा आपका कड़ी पत्ता फिर से हो जाएगा। तो उसके लिए इस पर काम करना होगा। पहले तो इसकी प्रूनिंग कर देती हूँ मैं बहुत अच्छी तरह से, और उसके बाद ये 3 इंच मिट्टी इसकी निकाल के फिर मैं आपको बताऊंगी कि मैं इसमें क्या डालूंगी, क्या ऐसी चीज़ मैं इसमें डालती हूँ जिससे मेरा कड़ी पत्ता इतना बड़ा हो गया। जबकि ये ज़मीन में लगने वाला पेड़ है और ग्रो बैग में इतनी अच्छी ग्रोथ इसकी, और बिल्कुल ये घना हो जाता है और इसकी पत्तियाँ बिल्कुल ग्रीन रहती हैं। विंटर में ये ऐसी हालत इसकी हो गई है, लेकिन फिर अभी इस पर काम किया जाएगा तो ये फिर उसी तरह घना हो जाएगा, हरा हो जाएगा। क्योंकि इसके फल और फूल की तो ज़रूरत हमको होती नहीं है, ज़्यादातर ये हमारे किचन में इनकी पत्तियों का ही काम होता है। इसलिए हमारी कोशिश ये रहती है कि कड़ी पत्ता मेरा घना रहे, हरा भरा रहे, ताकि इसकी पत्तियों की बहुत ज़रूरत रहती है। कड़ी पत्ता काम आता है, तो इसलिए सिर्फ इसको इस तरह कर दें कि इसकी पत्तियां खूब ग्रीन हो जाए और ये घना हो जाए। इसकी पूरी प्रूनिंग करने के बाद मैं 3 इंच मिट्टी निकालने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि इसमें मैंने क्या क्या डालना है, किस तरह से इसकी केयर करनी है। देखिए पूरी इसकी मैंने ऊपर से मैंने टिप पर से प्रूनिंग कर दी है कड़ी पत्ते की। अब दूसरा काम ये है कि अब इसकी 3 इंच 2 इंच या 3 इंच के करीब मिट्टी इसकी सफाई करके इसकी मिट्टी निकाल दूंगी। मिट्टी निकालने के बाद मैं इसमें क्या काम करूंगी और कौन सी ऐसी फर्टिलाइज़र डालूंगी जिससे मेरा कड़ी पत्ता उसी तरह पहले की तरह हरा भरा और जंगल की तरह बिल्कुल घना हो जाएगा। तो वो चीज़ें इसको साफ़ करने के बाद, मिट्टी निकालने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें जैसा कि मैंने बताया था कि 1.5 से 2 इंच तक मैं इसके अंदर से मिट्टी निकाल लूँगी कड़ी पत्ते से। तो मैंने वैसा ही किया। इसमें से देखिए इतनी मिट्टी मैंने इसमें से निकाल ली है। अब ये हल्दी जो है मैं इसमें हल्दी डाल के कुछ देर के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दूँगी ताकि इसमें धूप अच्छे से लग जाए। ये इस तरह से हल्दी डाल के कुछ देर के लिए मैं इसको छोड़ दूँगी इसी तरह,
ताकि इसमें अच्छी तरह से धूप लग जाए। मैंने 1 से 1.5 इंच मिट्टी, और ये मिट्टी जो मैंने निकाली है इसी मिट्टी से। इसके बाद अब मैं इसमें कौन सी ऐसी कंपोस्ट डालूँगी जिससे मेरा कड़ी पत्ता बहुत घना हो जाएगा, पत्तियाँ हरी रहेंगी। देखिए बहुत एकदम नई नई ग्रोथ इसमें शुरू हो गई है, जैसा कि मैं दिखा ही चुकी हूँ। ये देखिए, तो अब इसमें अब और क्या डालूँगी, पहले तो मैं इसको कुछ घंटों के लिए छोड़ दूँगी इसमें हल्दी डाल के। फिर उसके बाद कौन सी ऐसी कंपोस्ट मैं दूँगी जिससे मेरा कड़ी पत्ता जंगल की तरह घना हो जाएगा, वो आगे मैं दिखाऊँगी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें डालने के लिए ये सूखी गोबर की खाद है, इसमें वर्मी कंपोस्ट मिली है, नीम की खली मिली है, और ये एप्सम सॉल्ट है। ये सब चीज़ें इसमें क्या वर्क करेंगी उसके बारे में भी मैं बताऊंगी। देखिए गोबर की खाद जैसा कि मैं हर प्लांट में डालती हूँ और बताती भी हूँ कि इस पौधों को, कड़ी पत्ते को नाइट्रोजन की सख्त ज़रूरत होती है, और गोबर की खाद एक ऐसी खाद है, कंपोस्ट है जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, चूना, लोहा, मैग्नीशियम सारी चीज़ें पाई जाती हैं जो इस कड़ी पत्ते के प्लांट की ज़रूरत है। और दूसरा इसमें मिलाया है मैंने बोन मील। देखिए बोन मील में भी फास्फोरस, कैल्शियम, प्रोटीन, मैग्नीशियम, जिंक जैसे तत्व पाए जाते हैं जो कि कड़ी पत्ते को बढ़ने में, पत्तियां हरी भरी रखने में, उसको घना करने में बेहद मददगार होते हैं। और इसमें मैंने मिलाई है नीम खली। नीम खली में भी देखिए कैल्शियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, सल्फर जैसे तत्व पाए जाते हैं जो पेड़ों को किसी भी प्रकार के कीड़ों से भी महफूज रखते हैं। उनमें एक तो मैंने हल्दी भी डाला है, हल्दी इसमें डाला है तो ये भी सारे पेड़ों को कीड़े मकोड़ों से या फंगस लगने से महफूज रखेगी। फिर इसमें मैंने सूखी गोबर की खाद, नीम खली, वर्मी कंपोस्ट और एप्सम सॉल्ट मिलाया। देखिए एप्सम सॉल्ट में जो है मैग्नीशियम, सल्फर और ऑक्सीजन होता है जो पेड़ों को बहुत ही पसंद है। ये सॉल्ट पेड़ों को, पौधों को बहुत ही पसंद है। ये सारी चीज़ें इसमें मेरी मिक्स हैं। तो पहले मैंने जैसा कि बताया कि 1 से 2 इंच मैंने मिट्टी निकाल दी थी। अब इसके अंदर वो सारी चीज़ें मैं डालूँगी, और डालने के बाद फिर जो मिट्टी मैंने इसमें से निकाली है वो मिट्टी मैं इसमें फिर से भर दूँगी, क्योंकि कंपोस्ट डालने के बाद उसको खुला नहीं छोड़ूंगी। तो ये 1 घंटे इसमें धूप लग चुकी है। अब मैं ये किनारे सारी चीज़ें जो मेरी मिक्स है, इसमें सूखी गोबर की खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, नीम खली है, एप्सम सॉल्ट है, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी। देखिए अब जो मिट्टी इसमें से निकली थी वो ही मिट्टी मैं इसके ऊपर डालकर फिर इसमें अच्छी तरह से पानी अभी डाल दूंगी, ताकि ये जो है सारी जितनी भी मैंने इसमें खाद डाली है वो अच्छी तरह से अंदर जड़ों तक पहुंच जाए। देखिए फिर जितनी भी इसमें कंपोस्ट डालने के बाद जो भी मिट्टी निकाली गई थी वो सब इसमें फिर से डालकर इसको मैं ढक दूँगी। ढकने से ये होगा, उसके बाद फिर इसमें पानी इतना पानी डाल दूँगी ताकि जितनी भी इसमें जो भी चीज़ें डाली गई हैं वो नीचे तक, जड़ों तक पहुंच जाए। और मेरा पेड़ फिर उसके बाद का अपडेट मैं दूंगी, इसको दिखाऊंगी कि किस तरह से ये इतना घना हो गया और इसकी पत्तियां बिल्कुल ग्रीन हैं। ये इसमें अच्छी तरह से पानी डाल दूंगी। पहली बार में पूरा पानी भर दूंगी ताकि नीचे तक, जड़ों तक पहुंच जाए। जो कुछ भी मैंने इसमें डाला है वो पूरा अच्छी तरह से जो है वो जड़ों तक पहुंच जाए।